आज हम लोग पढ़ने वाले हैं खाता बही, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सर लेजर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खाता बही का, है ना। ये खाता बही है क्या, सीखने वाले तो हैं खाता बही, है ना। तो ये खाता बही है क्या, इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। तो अगर हम लेखांकन प्रक्रिया की अगर बात करें, है ना, लेखांकन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमें करना होता है सर पंजी प्रविष्टि। ठीक है, सबसे पहले करना होता है पंजी प्रविष्टि। पंजी प्रविष्टि करने के बाद हम क्या करते हैं, सहायक बही तैयार करते हैं, जिसमें नगद व्यवहार के लिए अलग बही बनाते हैं और उधार व्यवहार के लिए अलग बही बनाते हैं। अभी जो लेखांकन जो प्रक्रिया का जो तीसरा स्टेप है आपका खाता बही, है ना। तीसरा स्टेप क्या है, खाता बही। तो ये खाता बही में करते क्या है ना, खाता बही है क्या। तो आपके पंजी प्रविष्टि के अंतर्गत जितने भी आपके लेन देन हुए हैं, है ना, जितने भी लेन देन हुए हैं उसको हम पंजी प्रविष्टि करते हैं। और ये पंजी प्रविष्टि के दौरान आपके जितने भी खाते खुले हैं, जितने भी खाते यूज हुए हैं, इन सभी खातों का हमें अलग अलग खाता तैयार करना होता है। ठीक है, मान लो आप एक मंथ का आप ले लो व्यवहार, है ना। एक मंथ के अंतर्गत आप जितने भी लेन देन किए हैं और उस लेन देन में जितने भी खाते प्रभावित हुए हैं, मतलब जितने भी खाते खुले हैं, इन सभी खातों का आपको अलग अलग खाता तैयार करना है। ठीक है, खाता बही में करते क्या है, अलग अलग खाता तैयार करते हैं। अब ये अलग अलग खाता तैयार करने का उद्देश्य क्या है, अलग अलग खाता तैयार करते हैं, यहाँ तक ठीक है। खाता बही के अंतर्गत क्या करते हैं, आपके पंजी प्रविष्टि में जितने भी खाते यूज हुए हैं, इन सब का हमें अलग अलग खाता तैयार करना है। लेकिन क्यों किया जाता है ऐसा, उद्देश्य क्या है खाता बही तैयार करने का। तो हम बोल सकते हैं कि एक विस्तृत जानकारी के लिए, है ना, डिटेल नॉलेज के लिए खाता बही तैयार करते हैं। जैसे कि आपका कुल लेनदार कितना है, कुल देनदार कितना है ना। लेनदार का मतलब है कि आप अभी तक टोटल कितना उधार क्रय किए हैं। दूसरा, अभी तक आप कुल कितना उधार विक्रय किए हैं। अगर आप उधार क्रय किए हैं तो आपका लेनदार, अगर आप उधार विक्रय किए हैं तो आपका देनदार। तो हमारा कुल लेनदार कितना है, कुल देनदार कितना है, और ये बोल सकते हैं कि आपका कुल क्रय कितना है। क्रय बही में हम क्या शामिल करेंगे, क्रय शामिल करेंगे। तो अभी तक आप कितना क्रय किए हैं, कुल विक्रय कितना है, विक्रय बही में हमारा ये कंफर्म होगा। तो कुल विक्रय कितना है, क्लियर हो पा रहा है। और कौन कौन से आप खर्चे किए हैं, और ऐसे आपके कितने मद हैं जिसमें से आपको आय प्राप्त हुआ। तो इन जितने भी खाते हैं सबका अलग अलग खाता बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आप किराया खाता बनाते हैं, है ना, किराया का अगर आप भुगतान किए तो किराया खाता बनाएंगे। तो किराया खाता में आपको ये जानकारी प्राप्त होगा कि एक निश्चित समय अवधि में आप कुल कितना किराए दिए हैं। अगर आप क्रय बही बनाते हैं तो क्रय बही में अब समस्त क्रय हम शामिल करने वाले हैं वहां। ठीक है, समस्त क्रय वहां शामिल करने वाले हैं। तो क्रय बही के माध्यम से आपको ये जानकारी प्राप्त होगा कि कुल अभी तक एक निश्चित समय अवधि के दौरान आपका कुल क्रय कितना है। क्लियर हो पा रही है ये चीजें। तो खाता बही तैयार करने का उद्देश्य ये है कि आपका डिटेल जानकारी प्राप्त करना, है ना, विस्तृत जानकारी प्राप्त करना कि आपका कुल लेनदार कितना है, कुल देनदार कितना है, आपके कुल क्रय कितना है, कुल विक्रय कितना है। ठीक है, कहाँ कहाँ खर्च की, कहाँ कहाँ से आय प्राप्त हुआ, ये सब की जानकारी प्राप्त होता है। क्लियर है ये चीजें। तो ये तो हुआ खाता बही है क्या। आप सीखते हैं खाता बही तैयार कैसे करना है। क्लियर है, खाता बही तैयार कैसे करना है। तो लेखांकन प्रक्रिया के एक बार और समझ लेते हैं। लेखांकन प्रक्रिया में पहला आपका है पंजी प्रविष्टि। पहला क्या करते हैं सर, पंजी प्रविष्टि करते हैं। दूसरा हम तैयार करते हैं सहायक बहियां, है ना, सहायक बहियां। अब तीसरा जो आपका है खाता बही। क्या है, खाता बही। और खाता बही तैयार करते हैं, या खाता बही तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसको खतौनी कहते हैं। खाता बही को खतौनी भी बोल सकते हैं। खाता बही एक नाम है कि करना क्या है, तो हमें खाता बही तैयार करना है, और ये जो खाता बही तैयार करते हैं उसी को खतौनी कहते हैं। ठीक है, खाता बही तैयार करने की जो प्रक्रिया है बोल सकते हैं, उसको खतौनी बोला जाता है। खतौनी में होता क्या है, आपकी जो पंजी प्रविष्टि और आपके सहायक बही को
ध्यान में रखकर आपको अलग अलग खाता तैयार करना है। ठीक है, आपको पंजी प्रविष्टि जो है, आपके जर्नल एंट्री जो है, इनका भी आपको क्या करना पड़ेगा, खतौनी करना पड़ेगा। और आपके ये जो सहायक बही हैं उनका भी आपको खतौनी करना पड़ेगा। इसका भी खतौनी करना है और इसका भी खतौनी करना है। ठीक है, तो एक एक करके सीखेंगे, पंजी प्रविष्टि का खतौनी कैसे करें, सहायक बहियों का खतौनी कैसे करें। ये समझ में आया कि खाता बही है क्या, खाता बही है क्या। चलो एक बार फिर से डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप फोकस करें पंजी प्रविष्टि पर, है ना, जर्नल एंट्री पर फोकस करें, तो जर्नल एंट्री में होता क्या है कि हमारे व्यापार के दौरान, है ना, हमारे व्यापार के अंदर जितने भी लेन देन होते हैं, जितने भी आपके व्यावसायिक लेन देन होते हैं, उसको हम ये जर्नल एंट्री में तिथिवार लिखते जाते हैं, तिथिवार लिखते जाते हैं। और प्रत्येक व्यवहार आपके दो खाते को प्रभावित करता है, प्रत्येक व्यवहार आपके दो खाते को प्रभावित करता है, मतलब दो खाते खुलते हैं। तो जितने भी आपके खाते प्रभावित हुए हैं उन सभी खातों का अलग अलग खाता तैयार करना है। क्या करना है, अलग अलग खाता तैयार करना है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, मान लो पंजी प्रविष्टि हम जो किए उसके अंतर्गत आपका 15 खाता खुले। सर कितने खाता खुले हैं, 15 खाता खुले हैं। ये 15 खाता कुछ भी हो सकते हैं सर, कुछ भी का मतलब क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी। आपका बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, राम श्याम मोहन। आपका जो आय हो सकते हैं जिसमें आपका किराया है, कमीशन है, ब्याज है। वह हो सकते हैं जिसमें आपका वह बहुत सारे होते हैं। तो जितने भी अगर आपके खाता खुले हैं उन सब खातों का अलग अलग खाता तैयार करना है। और अलग अलग खाता तैयार करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें एक विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है ना। अगर हम बात करें क्रय की, तो कुल क्रय कितना है। अगर हम क्रय खाता बनाए तो क्रय जितने भी आपके जो पंजी प्रविष्टि में क्रय यूज हुआ है उसको उठा के आपको कॉपी करना है क्रय खाता में। अगर आप विक्रय खाता बनाते हैं तो पंजी प्रविष्टि के दौरान जितना भी विक्रय खाता खुला है उसको उठा के कॉपी करना है विक्रय खाता में। रोकड़ बही हम तैयार करते थे। रोकड़ बही में होता क्या था कि पंजी प्रविष्टि के दौरान आपके जहां भी रोकड़ आता था उस रोकड़, अगर रोकड़ आया तो रोकड़ बही में ट्रांसफर होता था। अगर वो रोकड़ खाता डेबिट होता था तो रोकड़ बही के डेबिट में लिखते थे। अगर वो रोकड़ खाता क्रेडिट होता था तो रोकड़ बही के क्रेडिट में लिखते थे। सेम चीजें आपको यहां करना है। ये जो 15 खाता है, 15 अलग अलग खाता तैयार करना है। मान लो अगर आप क्रय खाता तैयार कर रहे हैं, सर क्या खाता तैयार कर रहे हैं, क्रय खाता तैयार कर रहे हैं, तो आप अपने पंजी प्रविष्टि में, पूरे पंजी प्रविष्टि में आपको ये ढूंढना है क्रय खाता दिए हैं क्या। अगर दिए हैं तो कहां दिए हैं, डेबिट में दिए हैं तो क्रय खाता के डेबिट में लिखेंगे। अगर क्रय खाता क्रेडिट में दिए हैं तो क्रय खाता आप जो तैयार कर रहे हैं उसके क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। लेकिन हम जस्ट अपोजिट वाला खाता लिखते हैं। कौन सा लिखते हैं, जस्ट अपोजिट वाला। तो यही चीजें आपको करना है ना। जितने भी खाते यूज हुए हैं सबका अलग अलग खाता तैयार करना है। जैसे आप रोकड़ बही बनाते थे, सेम जो नियम है खाता बही तैयार करने का, वहां हम केवल रोकड़ खाता बनाते थे। यहाँ आपको जितने भी खाते यूज होंगे सबका खाता बनाना है। प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हम रोकड़ बही बनाते थे। दो पक्ष आपको देखने को मिलेगा, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष। ठीक है, तो जो खाता आप तैयार कर रहे हैं वो व्यवहार आपको अपने पंजी प्रविष्टि में ढूंढना है। जहां मिलता है और जिस पक्ष में मिलता है उस पक्ष में उठा के आपको डालना है। क्लियर है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। चलो एक बार फिर से आगे करके आगे डिटेल बताते हैं। अगर हम बात करें खाता बही की फॉर्मेट की, है ना, अगर हम बात करें खाता बही की फॉर्मेट की, तो हम फॉर्मेट बाद में देखेंगे। सबसे पहले करना क्या है ये देख लेते हैं। करना क्या है ये देख लेते हैं। तो हम लोग खाता बही तैयार करना है, खतौनी करना है दो चीजों का। एक तो पंजी प्रविष्टि का, जर्नल एंट्री का खतौनी करना है। दूसरा आपको करना है सहायक बही का खतौनी। तो हम अभी पहला सीखते हैं आपका जो जर्नल एंट्री है ना, आपका जर्नल जो एंट्री है इसका खतौनी करना। चलो मान लो हमारा क्वेश्चन कहता है जर्नल एंट्री दिए हैं, जर्नल एंट्री आपको खतौनी करना है, खाता बही तैयार करना है। क्या करना है, खाता बही तैयार करना है। अब करना क्या है सर, देखेंगे। पहला
प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं, है ना, प्रश्न जो आपको मिलने वाले हैं नॉर्मल लेन देन में, है ना, व्यवहार के रूप में आपको दिया जाएगा। किस रूप में दिया जाएगा? व्यवहार के रूप में दिया जाएगा। जैसे हम जो पंजी प्रविष्टि करने बोलते हैं ना, तो पंजी प्रविष्टि करने के लिए आपको क्वेश्चन मिलता है, वही क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने वाला है। प्रश्न किस रूप में रहेगा? एक व्यवहार के रूप में रहेगा। जितने भी लेन देन है उसको तिथिवार दिए रहेंगे सर, जितने भी लेन देन है उसको आपको तिथिवार दिए रहेंगे। प्रश्न आप किस रूप में मिलने वाले हैं? नॉर्मल व्यवहार के रूप में मिलने वाले हैं। जो भी लेन देन है आपको तिथिवार दिए रहेंगे। क्लियर है? अब पहला स्टेप आपका है ना, पहला स्टेप आपका है, आपको करना क्या है, फोकस करेंगे, यही आपका जो, यही आप सीख सकते हैं खाता भी कैसे तैयार करें। तो प्रश्न आपको मिलने वाला है व्यवहार के रूप में, लेन देन को आपके तिथिवार दिए रहेंगे। उसके बाद आपको पहला करना क्या है, पहला स्टेप आपका है उस व्यवहार को पंजी प्रविष्टि करना है। क्या करना है? पंजी प्रविष्टि करना है ना, जर्नल एंट्री करना है। क्लियर है सर? पहला काम है आपका जर्नल एंट्री। ये जितने भी व्यवहार आपके हैं उसको आप पहले जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है? दूसरा स्टेप नंबर 2, अब क्या करना है? खातों की पहचान करना है। खातों की पहचान, खातों की पहचान का मतलब है सर कितने खाते खुले हैं आपको काउंट करना है। कितने खाते खुले हैं आपको काउंट करना है, गणना बोल सकते हैं, आपको गिनना है कितने खाते यहां यूज हुए हैं। और जितने भी खाते यूज हुए हैं वो आपको जर्नल एंट्री करने के बाद नीचे में सिस्टमैटिक लिखना है ना। आप लिख सकते हैं खातों की पहचान, जिसमें पहला अगर क्रय खाता खुले है तो क्रय खाता लिख दो। जितने भी खाते खुले आप सीक्वेंस में लिखते जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा सिस्टमैटिक। और एक खाता को एक बार ही काउंट करेंगे। मान लो 1 तारीख को क्रय खाता खुला, 5 तारीख को फिर से क्रय खाता खुलता है, तो उसको एक बार ही गिनना कि क्रय खाता खुलेगा यहाँ, और आगे क्रय खाता आता है तो उसको फिर से नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। ठीक है? तो जितने भी खाते खुलने वाले हैं उन सबको आपको सिस्टमैटिक लिखना है कि इतने खाते खुले हैं। पहला काम आपका जर्नल एंट्री, दूसरा खातों की पहचान करना है कि इस लेन देन के दौरान कितने खाते खुले हैं। जितने भी खाते खुले हैं आपको सिस्टमैटिक उसको लिखना है। समझ में आ रही है ये चीजें? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बताते हैं, क्वेश्चन करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी केवल समझना है। पंजी प्रविष्टि करने आता है सबको, पंजी प्रविष्टि करने आता है सबको। तो पंजी प्रविष्टि में बहुत सारे खाते खुलते हैं ना, क्रय खाता खुलते हैं, विक्रय खाता खुलते हैं, आपका जो क्रय वापसी खुलते हैं, विक्रय वापसी खुलते हैं, कभी बट्टा खाता खुलते हैं, अगर जीएसटी वाला क्वेश्चन हो तो जीएसटी खाता खुलते हैं। तो समस्त खाते उसको आपको सीक्वेंस में लिखने हैं, कितने प्रकार के खाते खुले हैं और कौन से खुले हैं आपको लिखना है। एक खाते को एक बार ही लिखना है। क्लियर है? तो ये होता है खातों की पहचान। अब आपका तीसरा स्टेप है, क्या करना है? स्टेप नंबर 3, तीसरा कौन सा काम करना है? तो ये जितने भी खाते खुले हैं इन सभी खातों का अलग अलग खाता तैयार करना है। क्या करना है? खाता तैयार करना है। सभी खातों का, सभी खातों का अलग अलग खाता तैयार करना, खाता भी तैयार करना। क्लियर है? जितने भी आपके यहां खाता खुले हैं सभी खातों का अलग अलग खाता वही तैयार करना है। मान लो सर क्रय खाता, या एग्जांपल में पहला ले लेता हूं मैं, क्रय खाता। तो आपको पहला बनाना है क्रय खाता। क्या बनाना है? पहला बनाना है क्रय खाता। अब ये खाता बही कैसे तैयार करते हैं, खाता बही कैसे तैयार करते हैं, तो आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं, रोकड़ बही आप तैयार करना सीख चुके हैं। रोकड़ बही में होता क्या था
कि आपके दो पक्ष देखने को मिलता था, आपका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। अगर फॉर्मेट की बात करें तो आपका दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ, राशि। उसी प्रकार सेम कॉपी होने वाला है क्रेडिट पक्ष में, दिनांक, विवरण, प्रमाणक संख्या, खाता पृष्ठ और राशि। तो खाता बही में रोकड़ बही में हम करते क्या थे कि आपकी जर्नल एंट्री में जहां भी रोकड़ दिखता था वो कॉपी होता था आपका रोकड़ बही में। अगर वो रोकड़ डेबिट में है तो उस रोकड़ बही के डेबिट में हम लेके जाते थे, लेकिन लिखते थे अपोजिट का खाता। अगर आपका रोकड़ बही क्रेडिट में है तो उस रोकड़ बही को हम क्रेडिट में लेके जाते थे, लेकिन लिखते थे अपोजिट का खाता। सेम चीजें आपको यहां करना है। जितने भी खाते हैं सबका अलग अलग खाता बनाना पड़ेगा। जैसे आप क्रय खाता बना रहे हैं सर, तो आपके पूरे जर्नल एंट्री में आपको ढूंढना क्या है, क्रय खाता। तो क्रय खाता डेबिट में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। अगर ये डेबिट में मिला तो क्रय खाता के आप डेबिट में लिखेंगे, लेकिन अपोजिट का खाता। अगर ये क्रय खाता क्रेडिट में मिला तो आप क्रय खाता के क्रेडिट में लिखने वाले हैं, जस्ट अपोजिट का खाता। जितना मिला उतना आप कॉपी करेंगे। लास्ट में आपको करना क्या है, क्रेडिट का टोटल, डेबिट का टोटल, जितना कम उतना आपको लिख देना, शेष ले गया। क्लियर हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है तो क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। तो पहला आपका स्टेप है पंजी प्रविष्टि करना, दूसरा आपका है खातों की पहचान करना, तीसरा आपका है सभी खातों का अलग अलग खाता बही तैयार करना। ठीक है, अब अलग अलग खाता तैयार करना है तो चलो हम एक खाता तैयार करना सीख लेते हैं। ठीक है, तो आपका चौथा स्टेप बोल सकते हैं, स्टेप नंबर चौथा। आपको करना क्या है, दो चीज ध्यान देंगे। खाता बही अगर आपको तैयार करना है, क्या करना है, चौथा स्टेप आपका खाता बही की अगर हम बात करें तो दो चीज आपको फोकस करना है। पहला प्रारूप क्या है ना, खाता बही बनाने का प्रारूप क्या है, दूसरा आपका नियम। जब भी आप खाता बनाते हैं तो ये दो चीज फोकस करेंगे। आप जो बना रहे हैं है ना, खाता बही तैयार करने वाले हैं समस्त खातों का, जितने भी खाते यूज हुए हैं, तो उसका प्रारूप क्या है और नियम क्या है।